बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, कोरोना वबा में फिर से शिद्दत, कारोबारी और समाजी सरगर्मियों के औकात-ए-कार में तब्दीली। सूबे भर में मार्केट शाम 6 बजे से बंद। लाहौर समेत 7 अजला में तालीमी इदारे, शादी हॉल, सिनेमा, थिएटर्स, मज़ारात, दरगाहें 15 मार्च से 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट्स में खाने पीने पर पाबंदी होगी, टेक अवे की इजाज़त होगी। हुकूमत की जानिब से कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र कारोबारी और समाजी सरगर्मियों को महदूद करने के लिए नए औकात कार जारी कर दिए गए हैं। महकमा प्राइमरी हेल्थ के नोटिफिकेशन के मुताबिक सुबह भर में तमाम कारोबारी मराकज शाम 6 बजे बंद होंगे, जबकि हफ्ता और इतवार को काम करने की हरगिज इजाजत नहीं होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा और मुल्तान में 15 मार्च से तमाम तालीमी इदारे, शादी हॉल, सिनेमा घर, थिएटर्स, मज़ारात, दरगाहें 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगी। सरकारी और प्राइवेट दफातर 50% मुलाजमीन के जरिए काम करेंगे। खेलों की सरगर्मियां भी 29 मार्च तक मुअत्तल रहेंगी। पार्क्स और तफरीही मुकामात भी शाम 6 बजे बंद होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक मेडिकल सर्विसेज, फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबोरेटरियां, कलेक्शन पॉइंट्स, ग्रोसरी स्टोर्स, जनरल स्टोर्स, चक्कियां, फ्रूट सब्जी की दुकानें, तंदूर, पेट्रोल पंप्स, टायर पंक्चर शॉप्स, फिलिंग प्लांट्स, वर्कशॉप, स्पेयर पार्ट्स और ज़रूरी मशीनरी और आलात की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। कोरोना से एक बार फिर मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। वायरस के फैलाव के पेश नज़र कैंट, दातागंज बख्श टाउन, समनाबाद, निश्तर टाउन, शालामार टाउन और वाहगा टाउन के मखसूस इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया। मुतासिरा इलाकों में नकलो हरकत महदूद। शहरियों और ताजिरों ने लॉकडाउन की पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर वबा के फैलाव के पेश नजर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। कैंट में DHA फेज 3 एक्स ब्लॉक की गली नंबर 15 में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। अस्करी 10 ब्लॉक A की गली नंबर 1, कैवरी ग्राउंड की गली नंबर 5 में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया। दातागंज बख्श टाउन में मदनी कॉलोनी, मोहनी रोड और सोनी स्ट्रीट, ग्वालमंडी में नकलो हरकत महदूद कर दी गई। नश्तर टाउन में अस्करी 11 सेक्टर B की गली नंबर 4 और स्टेट लाइफ सोसाइटी की गली नंबर 3 में लॉकडाउन लगाया गया। समनाबाद तौहीद पार्क में मकान नंबर 1 से 30, जहांजेब ब्लॉक में मकान नंबर 510 से 540 में लॉकडाउन का इतलाक किया गया। गुलशन इकबाल में मकान नंबर 117 से 190 और रजा ब्लॉक इकबाल टाउन में मकान नंबर 50 से 70 तक के इलाके बंद रहेंगे। शालामार टाउन की हदूद में मिसी शाह की नवाब कॉलोनी और वागा टाउन में बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी B ब्लॉक में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। रहम करें, ये सियासी लड़ाइयाँ अपनी अंदर जारी रखें, एकदम नहीं करता। अब यहाँ जश्न बहारा लगा, जश्न बहारा यहाँ पे महल के बंदे के बंदा चढ़ा था अंदर, वहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ। शहरियों ने लॉकडाउन के फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमली तौर पर इसका कोई फायदा नहीं, ये सारी प्रैक्टिस इनको परेशान करने के लिए है। उधारा किसी महकमे की जो भी आप प्लानिंग करते हैं उस महकमे को आप इन्वॉल्व करें। अगर आप ताजों के लिए कर रहे हैं, कम से कम ताजों को तो इत्मीनान में लें, ताजों के मसाइल तो सुने, उस हिसाब से पॉलिसी बनाएं। लॉकडाउन वाले इलाकों में तमाम शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, निजी और सरकारी दफातर बंद रहेंगे। इलाका मकीनों की नकलो हमल महदूद होगी। बुनियादी अशिया जरूरिया की दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक, जबकि मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे खुले रहेंगे। कभी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन तो कभी शहर को बंद करने का फैसला किया जाता है, लेकिन इन फैसलों में स्टेक होल्डर्स की शमूलियत नहीं होती, जिसकी वजह से स्टेक होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आते हैं। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ राउदिल चाहद हुसैन, सिटी 42। उधर CCPO गुलाम महमूद डोगर का कहना है कि कोरोना वबा के पेश नज़र हुकूमती गाइडलाइंस पर मनवान अमल दरामद करवाया जाएगा। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो जो ज़िला इंतज़ामिया के साथ पुलिस की कोऑर्डिनेशन बिल्कुल 100% होगी, और कमिश्नर साहब से और DC साहब से, DIG साहब हमारे ऑपरेशन जो हैं, और DC साहब और मेरा और कमिश्नर साहब का जो आपस में लियाज़ान है वो 100% होगा। इसी तरह से हमारे SPs और नीचे जो AC लेवल पे भी, और नीचे जो उनका अमला और हमारा अमला आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ चलेगा। तो बेसिकली जो है ना, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इम्प्लीमेंट करवाने हैं ये जो ऑर्डर्स हैं। पुलिस असिस्ट करेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, हेल्प करेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू इम्प्लीमेंट दीज गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है। तो इसमें हम लोग डेफिनेटली इसको इन लेटर एंड स्पिरिट जो है वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया के साथ वो हमारे साथ होंगे। वो कहेंगे ये बंद करवा देंगे, हम उसको बंद करवा देंगे। तो वो जो एक एलिगेशन पुलिस पे आती है कि जी पुलिस खुलवा रही है और बंद कर रही है, तो वो इस पे हम बिल्कुल नहीं आने देंगे।
और अभी आपको बताएं कि कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला पिन कोड की मौसूली वैक्सीनेशन के लिए ज़रूरी है। सेंटर पर आने वाले पिन कोड की तस्दीक के बगैर वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अवाम सेंटर्स पर SMS पर वसूल पिन कोड के हमरा आएँ। इस हवाले से मजीद जानेंगे सेक्रेटरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानिब से क्या कहा गया, आपको दिखाते हैं। उम्र 60 साल से ज़्यादा है, वो अपना CNIC नंबर जो है वो 1166 पे मैसेज करते हैं। तो सिस्टम ये चेक करते हुए कि उनकी एज क्या है, उनकी रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट या डिनाई कर देता है। अगर उनकी एज 60 से कम हो तो वो उनको मैसेज कर देता है कि अभी आप फिलहाल रजिस्टर नहीं हुए, और अगर उनकी एज 60 से ज़्यादा हो तो सिस्टम उनको रजिस्ट्रेशन का मैसेज दे देता है और ये बताता है कि आपने जब वैक्सीनेशन करवानी है तो आपको आपके सेंटर का नाम और उसकी डेट जो है वो मैसेज की जाएगी। ये पहला स्टेप है। उसके बाद रिवर्स एज ऑर्डर के अंदर सिस्टम जो है वो लोगों को मैसेज भेजता है कि आपने इस तारीख को इस सेंटर में जाके वैक्सीनेशन करवानी है। अब ये जो शेड्यूलिंग हमने की हुई है ये अपनी कैपेसिटी के हिसाब से की हुई है और ये देखते हुए की हुई है कि हमारे पास रोज़ाना कितने लोगों को वैक्सीनेट करने की कैपेसिटी है पूरे पंजाब के अंदर। हर सेंटर के हिसाब के लिए ये मैसेजेस जो हैं वो जाते हैं। वहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, हम एक टाइम पर 150-200 लोगों को वहाँ मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर लोग पिन कोड के बगैर आना शुरू हो गए तो हम उस क्राउड को, उस रश को मैनेज नहीं कर सकेंगे। अनलिमिटेड नंबर अगर आ गया, आप इमेजिन करें ना कि अगर वहाँ पर एक टाइम पर 1000 बंदा आ जाता है तो वहाँ तो 200 बंदों के बैठने की गुंजाइश है। हमने जो पिन कोड जनरेशन की हुई है वो इस तरह से की हुई है कि पूरे दिन में 3000 लोग आए हमारे पास। और अब बात करेंगे शहर की सफाई के मिशन की। मिशन इम्पॉसिबल बन चुका है ये मिशन। इंतजामिया अपने ही दावों और वादों को अमली जामा नहीं पहना सकी। गंदगी के ढेर और कचरे की नागवार बदबू शहरियों के लिए अजियत बन चुकी है। शहरी सफाई की दुहाई देते रह गए, लेकिन मजाल है कोई एक्शन ले। शहर में अब भी जा बजा गंदगी के ढेर लगे हैं। सड़कों पर बिखरा कूड़ा ताफुन फैला रहा है। टाउनशिप A2 से कूड़ा ना उठाया जा सका। कचरे की नागवार बदबू फिजा को आलूदा कर रही है, लेकिन बेहतरी की कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। पता नहीं इंतजामिया इतनी खराब है, आए दिन पूरा काम नहीं करती है। उनको बोलते हैं, वो कहते हैं हमें तनख्वाह नहीं मिलती, तो हम क्या करें। लोग कहते थे कि कराची में बहुत कचरा है, कराची कचरे का ढेर है, लेकिन आज लाहौर जो है वो कचरे का इतना बड़ा ढेर बन चुका है कि लोग कराची को भूल गए हैं। कूड़ादान भी अपनी गुंजाइश से जायद बोझ उठा के जवाब दे चुके हैं। इंतजामिया से कोई ना आया तो शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत ही सफाई का बेड़ा उठा लिया। तकरीबन ऐसा हो जाता है कि कोई आता ही नहीं है कूड़ा उठाने। कूड़े की बाल्टियाँ यहाँ पे उल्टी रखी हुई हैं। ये इसी तरह जो है जो 1-2 हफ्ते से मुसलसल 2 हफ्ते बाद कूड़ा उठाने आते हैं, ले जाते हैं। हबीबुल्ला रोड, गड़ी शाहू, ग्रीन टाउन, बहारी चौक और टाउनशिप में भी सफाई की सूरत हाल नागुफ्ताबी है। आखिर कब तक इंतजामिया की गफलत के नताइज अवाम को भुगतने पड़ेंगे। LWMC की नाकिस कारकर्दगी की वजह से शहर भर में कूड़ा अब शहरियों को मुँह चढ़ाने लगा है। इंतजामिया की गफलत की वजह से बागों का शहर कचरा कुंडी में तब्दील होने लगा। कैमरा टीम के हमरा अनाशिया पाशा, सिटी 42। उधर CEO LWMC इमरान अली सुल्तान का कहना है कि LWMC ने 4 अरब से 980 नई गाड़ियां लेने का फैसला कर लिया है। 5 अरब की प्रोक्योरमेंट करने जा रहे हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट को सेविंग दी गई है वो तकरीबन 6 से 8 अरब की है। इसमें मंसूबा ये था कि 6 से 8 अरब में से 3 अरब बेशक सेविंग में चला जाए, लेकिन 4 से 5 अरब की कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए वो हमें इजाज़त मिल जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से टैक्स की छूट वापस लेने पर गौर शुरू कर दिया गया है। FBR ने PCB की आमदन पर इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़ दे दी है। PCB की आमदन पर इस वक्त 4% टैक्स आयद है और उसे मुख्तलिफ मामलात में हुकूमत की जानिब से टैक्स पर छूट हासिल है, जिसे अब खत्म करने पर गौर शुरू कर दिया गया है। FBR की जानिब से PCB के मीडिया राइट्स, गेट मनी और स्पॉन्सरशिप फीस पर नॉर्मल टैक्स की तजवीज़ दी गई है। ICC और एशियन क्रिकेट काउंसिल से हासिल करदा आमदन पर भी टैक्स की सिफारिश की गई है, जबकि स्टेडियम के अंदर और स्टेडियम के बाहर हासिल आमदन पर भी टैक्स की तजवीज़ है। FBR ने PCB पर नॉर्मल टैक्स की सिफारिश की है और इस सिलसिले में फाइनेंस तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश करके इसकी मंजूरी ली जाएगी। हुकूमत पंजाब में 8 स्पेशल सेक्रेटरीज ग्रेड 19 के निकले। महकमा जात के स्पेशल सेक्रेटरीज की असामियां ग्रेड 20 की हैं। हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 19 के अफसरान को स्पेशल सेक्रेटरी लगाना शुरू कर दिया है।
पंजाब में कम ग्रेड के अफसरान को बड़े ग्रेड की आसामियों पर तैनात करने का रुझान बढ़ रहा है। हुकूमत पंजाब में 8 स्पेशल सेक्रेटरी ग्रेड 19 के हैं। महकमा जात के स्पेशल सेक्रेटरीज की आसामियां ग्रेड 20 की होती हैं। हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 19 के अफसरान को स्पेशल सेक्रेटरी लगाना शुरू कर दिया है। ग्रेड 20 के अफसरान को न तो सेक्रेटरी लगाया जाता है, न ही स्पेशल सेक्रेटरी तैनात किया जा रहा है। हुकूमत ने ग्रेड 21 के अफसरान को सेक्रेटरी और ग्रेड 19 के अफसरान को स्पेशल सेक्रेटरी लगाना शुरू कर रखा है। ग्रेड 19 के अफसर उमर सईद चौधरी स्पेशल सेक्रेटरी गवर्नर सेक्रेटरी तैनात हैं। ग्रेड 19 के अफसर नसीम राशिद स्पेशल सेक्रेटरी ईवान वज़ीर आला तैनात हैं। इसी तरह ग्रेड 19 के अफसर आयशा हमीद स्पेशल सेक्रेटरी ईवान वज़ीर आला, ग्रेड 19 के अफसर वकार हुसैन स्पेशल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर मार्केटिंग और ग्रेड 19 के ही अफसर ज़हूर हुसैन स्पेशल सेक्रेटरी महकमा खजाना तैनात हैं। सलमान गनी स्पेशल सेक्रेटरी महकमा दाखिला, अहमद मुस्तजाब करामत स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग और ग्रेड 19 के अफसर सुकरात अमान राना स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बल्दियात तैनात हैं। हुकूमत पंजाब ने रवा माली साल में जुलाई से अब तक होने वाली आमदन जाहिर कर दी। हुकूमत को अब तक 1,87,55,56,लाख रुपए आमदनी हुई। मजमूई सूबाई आमदनी में सूबाई टैक्स आमदनी का हजम 1,38,48,9 रुपए और गैर टैक्स आमदनी का हजम 49,07,66,00,000 रुपए है। जराये ने बताया कि मजमूई सूबाई टैक्स आमदनी में महकमे माल ने 31,68,89,00,000 रुपए, एक्साइज एंड टैक्सेशन ने 19,33,67,00,000 रुपए, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 86,28,75,00,000 रुपए, महकमा ट्रांसपोर्ट ने 1,06,17,00,000 रुपए, महकमा तवानाई ने 10,60,00,000 रुपए की टैक्स वसूली की। जबकि मजमूई गैर टैक्स आमदनी में महकमा ज़राअत ने 58,57,00,000 रुपए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 79,80,00,000 रुपए, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स ने 1,80,25,00,000 रुपए, महकमा खजाना ने 21,21,87,00,000 रुपए, महकमा जंगलात, जंगली हयात और फिशरीज ने 94,81,00,000 रुपए, महकमा सेहत ने 92,43,00,000 रुपए, महकमा दाखिला ने 9,36,00,000 रुपए, महकमा HUD&PHE ने 37,93,00,000 रुपए, महकमा इंडस्ट्रीज ने 19,06,00,000 रुपए, इरिगेशन एंड पावर ने 1,42,06,00,000 रुपए, महकमा पुलिस ने 2,87,55,00,000 रुपए की गैर टैक्स आमदनी हासिल हुई और मुतफर्रिकात से 10,40,40,00,000 रुपए की गैर टैक्स आमदनी हुई। हुकूमती MNA मलिक करामत खोखर के हलके को मजीद फंड्स देने की तैयारियां की जा रही हैं। 19,20,00,000 रुपए की मजीद सप्लीमेंट्री ग्रांट दी जाएगी। महकमा हाउसिंग ने फंड्स के इजरा के लिए समरी ऐवान वज़ीर आला को इरसाल कर दी। मलिक करामत खोखर के हलके में सड़कों और गलियों की पुख्तगी की स्कीमें शामिल हैं। मिलने वाले तरक्याती फंड से ठोकर न्याज बेग से मरगजार चौक तक सड़क की तामीर की जाएगी, जबकि इतराफ में सिवरेज और गलियों की पुख्तगी भी इसमें शामिल होंगी। महकमा हाउसिंग ने 6 स्कीमों की लागत तखमीना 19,20,00,000 रुपए लगाया है। ऐवान वज़ीर आला से मंजूरी के बाद मलिक करामत खोखर को मजीद फंड जारी होंगे। इससे कबल भी मलिक करामत खोखर को हलके में तरक्याती कामों के लिए मुख्तलिफ ग्रांट्स दी जा चुकी हैं। लाहौर समेत सूबे भर के 110 सरकारी स्कूलों को मॉडल बनाने का मंसूबा ठप। मज़कूरा स्कूलों को 60,50,00,000 रुपए के फंड्स मुंतकिल करने के बावजूद मंसूबा मुकम्मल नहीं किया जा सका। महकमा स्कूल एजुकेशन का सूबा भर के 110 सरकारी स्कूलों को मॉडल बनाने का मंसूबा ठप। तफसीलात के मुताबिक पंजाब के 110 स्कूलों को 60,50,00,000 रुपए के फंड्स मुंतकिल करने के बावजूद मंसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं किया जा सका, जबकि मुतल्लिका स्कूलों को फराहम करदा फंड्स भी मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द होने का इंकशाफ हुआ है। याद रहे कि मंसूबा 31 दिसंबर 2020 को मुकम्मल किया जाना था। लाहौर के 11 स्कूलों को 6,05,00,000 रुपए मुंतकिल किए गए थे। मंसूबे की बर वक्त तकमील के लिए फी स्कूल 55 लाख रुपए मुंतकिल किए गए। पंजाब स्कॉलर यूनियन के सदर मोहम्मद अकरम सियाल का कहना है कि स्कूलों को पहले से फराहम करदा फंड रंग रोगन के नाम पर खर्च करवा दिए गए, जबकि मॉडल स्कूल मंसूबा की तकमील के लिए मजीद 60,50,00,000 रुपए फराहम किए जाने हैं। मोहम्मद अकरम सियाल का कहना है कि मंसूबा की बर वक्त तकमील के लिए फंड्स का शफाफ ऑडिट करवाया जाए। दूसरी जानिब महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि मंसूबा कोरोना की वजह से तातुल का शिकार हुआ, रवां बरस मुकम्मल कर लिया जाएगा। अरबों रुपए के मंसूबे लेकिन नतीजा सिफर। स्ट्रीट क्राइम के सदेबाब के लिए लगाए गए पैनिक बटन जवाब दे चुके हैं।
स्ट्रीट क्राइम में इजाफे से जहां शहरी परेशान है तो पुलिस भी सर पकड़ के बैठ गई है, लेकिन जब रियासती मशीनरी ही जवाब दे जाए तो स्ट्रीट क्राइम का सदेबाब कैसे हो। अगर आपसे कोई मोबाइल फोन छीन कर ले जाए तो इसके लिए सेफ सिटीज ने शहर में 250 पैनिक बटन नस्ब किए थे, जिनको दबाने से फौरी पुलिस मदद को पहुंचती है, लेकिन इसमें 130 से ज्यादा बटन नकारा हो गए हैं। को चाहिए कि ये बटन अब खराब पड़े हुए हैं, ये बटन ठीक होने चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उनका भी ख्याल रखे। ये माशाल्लाह इंटरनेशनल स्टेडियम है। पैनिक बटन लगे हुए थे पहले, गवर्नमेंट लगवाए थे हमारी सहूलत के लिए रोड पे, वो अब ख़राब हो गए। अब क्या हमें कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो हम पुलिस को कैसे बुलाएंगे। शहर के दाखिली व खारजी रास्तों समेत अहम शाहराहों पर आगाही के लिए लगाई गई 48 स्क्रीनों में से 27 ने काम करना छोड़ दिया है। इंतजामिया की अदम तवज्जी के बायस स्क्रीनें स्क्रैप बनती जा रही हैं, लाखों का नुकसान हो रहा है, लेकिन किसी परवाह नहीं है। बहुत अच्छा काम था जी, गवर्नमेंट को इसको दोबारा जो है ना इनको ऑन करना चाहिए। इससे पब्लिक अवेयरनेस जो बढ़ रही है और पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि इसको ज़रा बेहतर तरीके से मैनेज करें और इसको दोबारा नए सिरे से ना, अगर कोई मसला है तो उसको ठीक करें। क्राइम मॉनिटरिंग के लिए नस्ब करदा 8000 कैमरों में से 2500 से ज्यादा कैमरे खराब पड़े हैं। अहम केसेस की तहकीकात में फुटेजेस नहीं मिलती और यूं इसका मकसद भी पूरा नहीं हो रहा। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अरबों रुपए से शुरू किया गया मंसूबा फंड्स की अदम फराहमी के बायस बदहाली का शिकार होता जा रहा है। शहर में क्राइम कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को असर नौ पॉलिसी तरतीब देना पड़ेगी, वरना ये अरबों का मंसूबा ठप होकर रह जाएगा। कैमरामैन अदील चौधरी के साथ अली शाही, सिटी 42। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि नैब ने मरियम नवाज की जमानत मंसूख कराने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। नैब की दरख्वास्त पीर से समाअत के लिए मुकर्रर। मरियम नवाज 2 बार गिरफ्तार की गईं और दोनों बार जमानत पर रिहाई मिली। वो इस वक्त अमली तौर पर नून लीग को लीड कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए नैब ने लाहौर हाई कोर्ट से रिजू कर लिया। 2 रुकनी बेंच पीर से नैब की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। नैब ने मौकफ अपनाया है कि मरियम नवाज चौधरी शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर है। वो जमानत पर रिहाई का नाजायज फायदा उठा रही हैं, रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही हैं। उन्हें 10 जनवरी को चौधरी शुगर मिल्स केस में तलब किया गया, लेकिन न खुद पेश हुई न मतलूबा रिकॉर्ड फराहम किया, जबकि नैब के मुताबिक गुज़िश्ता साल 10 अगस्त को वो नैब ऑफिस पर हमला भी करवा चुकी है। दरख्वास्त में मरियम नवाज की जमानत मंसूख करने की इस्तदा की गई है। मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की नायब सदर है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अदम मौजूदगी में अमली तौर पर पार्टी को लीड कर रही हैं। मरियम नवाज को 2018 के इंतखाबात से कबल इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिया गया। 12 जुलाई 2018 को वालिद के साथ बरतानिया से लाहौर पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया। सितंबर 2018 में वो जमानत पर रिहा हुई। 7 अगस्त 2019 को कोट लखपत जेल में वालिद से मुलाकात के दौरान चौधरी शुगर मिल केस में गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस में नवंबर 2019 को उन्हें जमानत मिली। सियासी मुबसरीन के मुताबिक मरियम नवाज का बयानिया मुकद्दर हलकों को पसंद नहीं और वो इनकी आज़ादाना सियासी सरगर्मियों के आगे फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं। नैब की जानिब से दरख्वास्त को इसी पस मंजर में देखा जा रहा है। उमर असलम, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की मुलाकात। वज़ीर आला ने इंतजामी अमूर, महंगाई पर काबू पाने और कोरोना SOPs पर अमल दरामद के हवाले से हिदायत जारी की। चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर आला को सूबे में प्राइस कंट्रोल, इंसदाद कोरोना SOPs पर अमल दरामद, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से किए गए इकदामात के बारे में ब्रीफ किया। मुलाकात में वज़ीर आला ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर बनाने और लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज़ करने के हवाले से भी ज़रूरी हिदायत दी। वज़ीर आला का कहना था कि लाहौर समेत शहरों में सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए तमाम वसाइल ब्रूए कार लाए जाएँ। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की शहबाज शरीफ से जेल में मुलाकात हुई। मुल्क की सूरत हाल और सियासी अमूर पर बातचीत की गई। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने 1 हफ्ते में अपने वालिद से जेल में ये दूसरी मुलाकात की है। हमजा शहबाज ने अपने वालिद मियाँ शहबाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुलाकात में उनकी तबीयत दरियाफ्त की, जबकि सेनेट इंतखाबात के नताइज और सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात तकरीबन 2.5 घंटे जारी रही।
मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन हार जीत पर भंगड़े डाल रही है, जबकि अवाम भूख और महंगाई पर आहो पुकार कर रही है। सियासी मुतासरीन वोट और नोट की इज्जत का प्रचार करने की बजाय अवाम के मसाइल हल करने पर तवज्जो दें। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि अगर महंगाई और बेरोजगारी को कंट्रोल ना किया गया तो किसी को हार जीत का फायदा नहीं होगा। कौमी और सूबाई असम्बली के सियासी मुतासरीन को चाहिए कि वो असम्बलियों को छोड़कर अदालतों के अहातों में अपना बोरिया बिस्तर लेकर जाएं, क्योंकि वो पहले अपना केस असम्बलियों में पेश करते हैं, बाद में वो अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं। अभी आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि अगर सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट पर होते तो खरीदो फरोख्त की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो जाती। इस वक्त हम पर भी उंगलियां उठ रही हैं और अपोजिशन पर भी। कवानीन में तब्दीली लाए बगैर हकीकी तब्दीली मुमकिन नहीं है। गवर्नर हाउस में वुमेन डे की तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था कि इस वक्त सियासतदानों की साख दाव पर लगी है। जब तक आईन और कानून में तब्दीली नहीं की जाती, हकीकी तब्दीली नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि अगर पीडीएम चेयरमैन सेनेट के मामले को अदालत में लेकर जाती है तो हमारी जमात हमेशा की तरह अदालत का फैसला मानेगी। उनका कहना था कि हमारी ये रिवायत बन चुकी है कि अगर फैसला खिलाफ आए तो अदालत गलत है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। सरकारी हस्पताल कोरोना वायरस की मुनासबत से दी जाने वाली सहूलियात का जायजा भी लिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में होने वाले इजलास में सेक्रेटरी सेहत पंजाब बैरिस्टर नबील आवान ने भी शिरकत की। अभी आपको बताएं कि शहर में क्राइम का गढ़ कहलाने वाले कैटेगरी ए के 35 थानों के सर्कल अफसरान और एसएचओ से डीआईजी का इजलास। कारकर्दगी बेहतर ना बनाने वाले मुतअद्दिद एसएचओस को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए। पुलिस लाइंस करा गुजर सिंह में 35 ए कैटेगरी के थानों के अफसरान का इजलास बुलाया गया। डीआईजी ऑपरेशन साजिद कयानी ने अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया। मुतअद्दिद एसएचओस को कारकर्दगी बेहतर ना बनाने पर शो कॉज नोटिस जारी किए गए। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का 54वां इजलास सिंडिकेट इजलास मुनक़िद हुआ। वीसी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कोरोना वबा से मुंसलिक 7 अस्पतालों में दी जाने वाली सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। इजलास में वाइस चांसलर जीसीयू प्रोफेसर असगर जैदी, मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन नैयर इकबाल, महकमा सेहत, फाइनेंस और एजीसी के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी सिंडिकेट डॉक्टर रियासत अली बतौर कन्वीनियर शरीक हुए। नेपाल के ज़ेरे तरबियत आर्मी अफसरान का 60 रुकनी वफ्द लाहौर पहुंच गया। मेहमान वफ्द को लाहौर के अहम मुकामात का दौरा भी कराया जाएगा। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक नेपाल से आने वाला मेहमान वफ्द लाहौर शहर में बादशाही मस्जिद, मज़ार इकबाल, कला लाहौर, मीनार पाकिस्तान, अजायब घर, आर्मी म्यूजियम और दीगर अहम मुकामात का दौरा करेगा। बाद अज़ां लाहौर में 2 दिन क़याम के बाद मेहमान वफ्द बरास्ता मोटरवे इस्लामाबाद रवाना होगा। मेहमान वफ्द की खटमंडू से लाहौर आमद के पेश नज़र एयरपोर्ट और एतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए और आने जाने वालों की मुकम्मल तलाशी भी ली जाती रही। और अब एक नज़र स्पोर्ट्स राउंड अप पर। कराची सीनियर्स ने लाहौर जूनियर्स को हराकर सिविल एविएशन पाकिस्तान डे कप टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लाहौर जूनियर्स की टीम पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 93 रन बना सकी। कराची की जानिब से अमजद मनीर ने 4 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। कराची सीनियर्स ने हदफ 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर हासिल कर लिया। टूर्नामेंट का फाइनल 23 मार्च को कराची में खेला जाएगा। कॉर्पोरेट चैंपियंस क्रिकेट लीग में पाकिस्तान रेलवे और यूनिफॉर्म ने सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर ली। तीसरे क्वार्टर फाइनल मैच में पाकिस्तान रेलवे ने
AEPL को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। AEPL ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 152 रन बनाए। रेलवे ने हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। आखिरी क्वार्टर फाइनल मैच में यूनिफॉर्म ने ब्राइटो पेंट्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। ब्राइटो पेंट्स ने 110 रन का हदफ दिया, जो यूनिफॉर्म ने 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। बैंक अल्फला नेशनल ओपन पोलो चैंपियनशिप में दिलचस्प मुकाबले हुए। पहले मैच में मास्टर पेंट्स ने रीमाउंट्स को 6 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दी। मास्टर पेंट्स की तरफ से मार्कोस पनेलो ने 4, जॉन क्रूज लुसाडा ने 2, फारूक अमीन सूफी ने 1 गोल स्कोर किया। दूसरे मैच में डायमंड पेंट्स ने बाड़ीज को 4 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। डायमंड पेंट्स की तरफ से राहुल लेप, रोमिरोज यूलिटा और मीर हुजैफा अहमद ने 2-2 गोल किए। तीसरे और आखिरी मैच में दिलचस्प मुकाबले के बाद टीम FG पोलो ने टीम रसाला को 6 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दे दी। CBA की जानिब से रिटायर्ड अफसरान के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में आमिर पाशा भट्ट और दीगर की खिदमात को भी सराहा गया। इस मौके पर आमिर पाशा भट्ट, मरकजी चीफ ऑर्गेनाइजर नोब CBA ने कहा कि आज की ये तकरीब मैं अपने साथियों के नाम करता हूँ। आप सबकी दुआओं की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। मैंने GPO में ऐसी टीम बनाई जो पूरे पाकिस्तान में जानी और पहचानी जाती है। आप सबसे यही कहता हूँ कि पाकिस्तान पोस्ट है तो सियासत है। पाकिस्तान पोस्ट के मुलाजिमीन से भी यही दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी आंखें खोलें, कोई भी मसला हो या जुल्म हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना सीखें। तकरीब के आखिर में नोब CBA की जानिब से आमिर पाशा को यादगारी शील्ड भी दी गई। लाहौर अजायब घर में पंजाबी कल्चर डे के हवाले से नुमाइश का इनेकाद किया गया। वज़ीर सकाफत पंजाब ख्याल अहमद कासरू ने खुसूसी शिरकत की। नुमाइश में पंजाब का तारीखी अदब, पंजाब की रिवायती दस्तकारियाँ, चोलिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली खूबसूरत दस्तकारी, नीले और सफ़ेद रंग के काशीकारी वाले बर्तन, बैलगाड़ी, हड़प्पा और उस्तादुल्लाह बख्श की बनाई हुई खूबसूरत तस्वीर जिसमें बैलों को खेतों में हल चलाते हुए दिखाया गया है। ये तस्वीर पंजाब के खालिस देहाती कल्चर की हमगाजी करती है। इस मौके पर वज़ीर सकाफत पंजाब ख्याल अहमद कासरू ने कहा कि 14 मार्च को पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाबी कल्चर डे मनाने का ऐलान किया गया था। पंजाब का हम कल्चर डे मनाने जा रहे थे, बहुत ज़्यादा तैयारी की थी, लेकिन कोविड की वजह से वो हमें आगे करनी पड़ी। अल्लाह से दुआ भी है कि ये कोविड को ख़त्म हो और पाकिस्तान में भी ख़त्म हो, बल्कि पूरी दुनिया में ख़त्म हो। तो इंशाअल्लाह ताला 14 मार्च को हम अपने पंजाब का कल्चर डे मनाया करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।